जय हिंद, वेलकम टू कारवां। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कार के ऑनरशिप रिव्यू के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना वीडियो बनाकर खुद शेयर कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर कर दी हैं, क्या डिटेल आप उसमें डाल सकते हैं। अब शुरू करते हैं महिंद्रा जीवो 215 DI का एक वॉक अराउंड। ये ट्रैक्टर आता है 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव, दोनों ऑप्शन हैं। दोनों ऑप्शन एक ही ट्रैक्टर में अवेलेबल हैं। ट्रैक्टर के अगर इंजन की बात करें तो ये 20 HP का इसका इंजन है, जिसकी PTO HP की अगर बात करें, पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो है 18.39 HP। अगर इसमें हम इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये 1366 cc की इसकी इंजन कैपेसिटी है और इंजन रेटेड RPM है इसका 2300 RPM। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 750 kg की है और ये टॉर्क जनरेट करता है मैक्सिमम 73 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 2 सिलेंडर इंजन है। चलिए अब चलते हैं ट्रैक्टर के पास में और इसका एक वॉक अराउंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। ट्रैक्टर के फ्रंट से अगर बात करें तो ऊपर महिंद्रा का लोगो आ जाता है और आपका ये हेडलाइट्स जो सामने दी गई हैं काफ़ी वाइड लुक ये इसमें शो करती हैं। जबकि ये एक छोटा ट्रैक्टर है, जैसा कि मैंने इसका पहले भी एक शॉर्ट वीडियो आपसे शेयर किया था। ये एक छोटा और क्यूट सा ट्रैक्टर है। मतलब छोटा और क्यूट का मतलब ये नहीं है कि इसमें पावर नहीं है। 750 kg की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है और अगर इसमें हम इसकी इंजन कैपेसिटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 1366 cc की इसकी इंजन कैपेसिटी है। इसमें फ्यूल टैंक जो है वो 22 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक होता है और ये ट्रैक्टर आता है 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी के साथ में। तो अगर फ्रंट से शुरू करें तो फ्रंट में यहाँ पर इसकी हेडलाइट्स के नीचे ये आपका ग्रिलिंग दी हुई है। यहाँ पर आपको ग्रे ग्रिलिंग के साथ में एक ग्रे फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर आपको पट्टी दी गई है। इधर की बात फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ये इसका एक गार्ड यहाँ पर लगा कर दिया गया है। इसके ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है जिसका ये जो अपर बॉडी है इसको खोलना बहुत ईजी है। इसको जस्ट यहाँ से थोड़ा सा पुश करना होता है और ये बॉडी खुल जाती है। अभी मैं आपको इसको खोल कर भी दिखाऊंगा। इंडिकेटर्स इसमें यहाँ पर फ्रंट में दिए गए हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसका ये 6x14 इंचज़ का इसका फ्रंट टायर है जो कि 14 इंच का व्हील बेस है और 6 इंचज़ का ये इसकी चौड़ाई हो गई। पिछले टायर की बात करें तो ये 24 इंच का व्हील बेस है और 8.3 इंचज़ की इसकी चौड़ाई है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के पहले अपर बॉडी को मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। ये इसका अंदर से मैकेनिज्म, वाटर कूल्ड इंजन है। ये ट्रैक्टर है वाटर कूल्ड इंजन के साथ में। बैटरी इसमें यहाँ पर दी गई है। जनरली कुछ इनके महिंद्रा के मॉडल्स में बैटरी यहाँ दी जाती है, बट क्योंकि यहाँ पर एग्जॉस्ट की कुछ इस तरह से फिटिंग करी गई है और यहाँ पर स्पेस कम बचता है बैटरी के लिए, तो यहाँ पर बैटरी को फ्रंट में ही दे दिया गया है, इधर ही। ये इसका एयर फिल्टर है जो कि कुछ ट्रैक्टर्स में डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कुछ ट्रैक्टर्स में बाहर निकला रहता है, जैसा कि मैंने पीछे पहले आपको दूसरे ट्रैक्टर में दिखाया भी था। और इसमें ये एयर फिल्टर जो है वो अंदर की ही तरफ है। ये 2 सिलेंडर इंजन है इसका। जिस तरह से ट्रैक्टर देखने में छोटा है, ट्रैक्टर की बॉडी काफ़ी वेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया 750 kg की इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। यहाँ पर एग्जॉस्ट ये साइड में दिया गया है इसका। ये इसके ब्रेक्स एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि ये दोनों अलग अलग भी काम करते हैं और एक साथ भी। ब्रेक, क्लच, रेस ये सब यहाँ दिया हुआ है। ट्रैक्टर छोटा और दमदार है। ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा लुक देता है। पीछे से ट्रैक्टर का जो सारे ट्रैक्टर्स में जो बड़े ट्रैक्टर्स में अवेलेबिलिटी हैं वो सभी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं। ये आप इसका पीछे से हाइड्रोलिक देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल कराई गई हैं। जो ट्रॉली को खींचने के लिए जो सपोर्ट होती है वो भी इसमें लगी हुई है। बाकी आपका वो कल्टीवेटर चलाने के लिए हो गया, ये आपका हो गया, इधर आपका ये लिफ्ट करने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा एक फीचर है जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि वेट के अकॉर्डिंग सीट को आप कहाँ रख सकते हैं। ये एक तरह से सीट का इंडिकेटर है। यहाँ वेट लिखा 50 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg और इसको ऊपर या नीचे करने के लिए जो रेगुलेटर है वो यहाँ दिया गया है। इसको रोटेट करने पर
वो मूव होगा ऊपर या नीचे की तरफ। जैसे कि देखिए ये अभी नीचे की तरफ जा रहा है और मैं इसको, जैसे मेरा वेट लगभग 80 केजी अप है, तो मैं इसको अगर घुमाता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो सीट है वो 80 केजी पर एडजस्ट हो जाएगी। 80 या 90 केजी या 120 केजी अपने अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे 80 केजी करना है तो मैंने 80 केजी इसको कर लिया है। ये इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे एक्स्ट्रा आपको कनेक्शंस अगर करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लगाकर पीछे भी आप पावर सप्लाई दे सकते हैं। ये आप कितना, ये लाइट हो गई जो पीछे आपको काम करके ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए ये लाइट है आपकी। इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। मेन चीज़ इसमें है कि ये ट्रैक्टर आता है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के साथ में। जनरली अभी तक जितने भी ट्रैक्टर मैंने आपके महिंद्रा को दिखाए हैं, 3 या 4 ट्रैक्टर, वो सारे जो ट्रैक्टर्स थे उनमें रिवर्स गियर 2 या 3 थे। ये 4 रिवर्स गियर्स के साथ में है। जिस तरह की यहाँ पर इसके ये 4 गियर दिए गए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। और अगर इसके अदर गियर्स की बात करें तो यहाँ देखिए ये HLNR, हाई, लो, न्यूट्रल, रिवर्स, यानी रिवर्स में आने के बाद भी इसके चारों गियर यहाँ पर ये काम करेंगे। 1 2 3 4, तो ये 4 रिवर्स गियर हैं और इसके 8 फॉरवर्ड गियर हैं। एक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जो ये वार्निंग्स यहाँ पर लिखी रहती हैं, चेतावनी, इनको पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे ट्रांसमिशन तेल को हर 850 घंटे के बाद बदलें, या सेक्शन फ़िल्टर को पहले 50 घंटे के बाद बदलें। पूरी डिटेल जो एक ज़रूरी डिटेल है अपनी मशीनरी को फिट रखने के लिए, वो यहाँ पर दे दी जाती है। मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं यहाँ पर शो कर दिए जाते हैं, यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जो किसान भाइयों के काम भी आते हैं। अब बात करते हैं इसके 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ के लिए, जो कि आप देखो कितना इजीली इन्होंने यहाँ पर इस ट्रैक्टर में दिया गया है। ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, उसकी बैगिंग, इसका यहाँ पर ये प्रिंटिंग भी दी गई है 4 व्हील ड्राइव की। और 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में आप इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप इसको पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये 2 व्हील ड्राइव है, अगर पीछे की तरफ करोगे, और अगर इसको आगे की तरफ सेट करोगे तो ये 4 व्हील ड्राइव काम करेगा। 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों इसमें दिए गए हैं। और जैसे अगर आपको 4 व्हील ड्राइव पर चलाना है तो इसको आगे की तरफ रखेंगे इस गियर को, और अगर 2 व्हील ड्राइव पर चलाना है तो इसी गियर को आप पीछे के साइड में कर देंगे तो 2 व्हील ड्राइव हो जाएगा। 2 व्हील ड्राइव है पीछे के साइड में, जिसमें इसके पीछे के टायर काम करेंगे। तो अगर चलते हुए आपके पीछे के टायर कहीं पर फंसते हैं तो आप इसको तुरंत चेंज करके 4 व्हील ड्राइव कर सकते हैं। तो 4 व्हील ड्राइव पे आपके दोनों आगे के टायर भी काम करने लगेंगे और ट्रैक्टर को उस फंसी हुई जगह से निकालने में आसानी रहेगी। स्ट्रेंथ है ट्रैक्टर की वो बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा आसानी से या ज़्यादा अच्छी तरह से उस जगह से निकल पाएगा या उस वजन को खींच पाएगा। तो ये फ़ायदा है यहाँ पर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। डिफरेंस जो है वो ये है। बाकी मैकेनिज्म इसमें ऑलमोस्ट सेम है। PTO के लिए गियर यहाँ पर दिया गया है, न्यूट्रल, ये PTO यहाँ पर दिया है। 540 RPM 540 RPM पर इसका PTO है, पावर ट्रांसमिशन। इसके अगर मीटर की बात करें तो मीटर इसका बाकी ट्रैक्टर से थोड़ा डिफरेंट है। ये है इसका मीटर। इसमें जैसा कि बाकी सब में एक ही यहाँ पर दिया हुआ था, हीट और कूलिंग टेम्परेचर मीटर भी दिया हुआ है, इधर आपका फ्यूल मीटर भी दिया हुआ है, और इधर आपका बीच में स्पीड और RPM मीटर है। RPM × 100 मतलब ये 3000 मैक्सिमम RPM तक जाएगा। 3000 मैक्सिमम, 30 × 100 मतलब 3000 मैक्सिमम RPM तक जाएगा ये। इसकी फॉरवर्ड स्पीड जो है वो 30 तक ही है, और अगर इसकी रिवर्स स्पीड की बात करें वो 2 या 3 kmpl तक है। बाकी यह महिंद्रा का लोगो है। बाकी ये सब चीज़ें सेम हैं। यहाँ एक चीज़ और डिफरेंट है, जो इसका हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक यहाँ दिया गया है, ये इसका हैंड ब्रेक दिया गया है। इधर से आपका पेट्रोल टैंक खोलने के लिए हो गया। ये आपका साइड व्यू, रियर व्यू मिरर यहाँ पर दिया गया है। बाकी ऊपर ये शेड भी दिया गया है, ये बहुत सही रहता है धूप में चलने के लिए। ट्रैक्टर में इस तरह के अरेंजमेंट्स तो होते नहीं जैसे कार में होते हैं, बट आजकल लोग करा लेते हैं, ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा लेते हैं, जो कि मॉडिफाई होने के बाद और सुंदर और अच्छा लगने लगता है। बाकी इस तरह का शेड अगर रहता है ट्रैक्टर में, जो कि कंपनी की साइड से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए, ट्रैक्टर चलाने वाले के लिए। अब जैसे मैंने सीट को 80 पे सेट किया हुआ है, बल्कि मैं थोड़ा ज़्यादा पे मुझे करना चाहिए था, बट इस पे ये जो आपको मीटर, सीट का मीटर जो आपको दिया गया है, सीट का जो आपको फीचर ये दिया गया है कि कितने kg के लिए कहाँ पर उसको नोब को होना चाहिए, इसको अपने वेट के हिसाब से सेट करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपको कमर के दर्द की प्रॉब्लम, या फिर किसी को बैठे हुए ज़्यादा टाइम तक वो बैठ पाएंगे, उनको जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये मैंने आपको दिखाई दिया, न्यूट्रल, रिवर्स, लो, हाई, ये यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अगर आपको अभी ये लो पर है, हाई पर करना होता है तो इसको हम आगे हाई पर कर सकते हैं क्लच को दबा के। अभी ये लो पर है। बाकी इधर ये आपका इसके हाइड्रोलिक ऑपरेट करने के लिए ये उसके 5 दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और ये आपका एरो को अप एंड डाउन करने के लिए कि यहाँ से आप एक्स्ट्रा इसको एस्केलेट करने के लिए यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी पावर को बढ़ाने के लिए या इसको एस्केलेटर इसका बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंजन से फ्यूल अगर डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। दो चीज़ें इसमें जो बहुत अच्छी मुझे लगी, एक तो इसका 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव इसको करना बहुत इजी है, और दूसरी चीज़ इसकी सीट को वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना वो बहुत सही लगा। ये दोनों चीज़ों के चलते आदमी ज़्यादा देर तक काम भी कर सकता है, और 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव के चलते हुए उसको अच्छे से ट्रैक्टर को ऑपरेट भी कर सकता है। बाकी ट्रैक्टर से रिलेटेड डिटेल्स जो हैं, ट्रैक्टर को आप किस नंबर पे कॉल करके आप ट्रैक्टर को ख़रीदने की बात कर सकते हैं, या ट्रैक्टर आपको एक्स शोरूम प्राइस कितना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद है आपको महिंद्रा जीवो 215 DI महिंद्रा का छोटू पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।